बिहार में चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। चिराग पासवान के इस बयान के बाद एक बार फिर बिहार की सियासत में बीजेपी के मुद्दे पर सवाल खड़े होने लगे। चिराग के बयान का जेडीयू ने भी समर्थन कर दिया, जिसके बाद अब एनडीए खेमे में हलचल बढ़ गई है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे का क्या होगा? इस रथ पर सवार होकर बीजेपी ने देश फतह किया था, उस मुद्दे को क्या उसके सहयोगी एलजेपी और जेडीयू बिहार में चुनाव में शामिल नहीं करना चाहते? सवाल और भी उठ रहे हैं कि क्या विकास के मुद्दे पर वोट मिल पाएंगे नीतीश कुमार को, जिस विकास का वो दावा करते हैं, लगातार सुशासन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, क्या इन मुद्दों पर उन्हें वोट मिलेगा? क्योंकि इसी मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर एलजेपी और जेडीयू के जो विचार हैं वो आपस में मिलते नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का जो मुद्दा रहा है शुरू से, उस मुद्दे को ये तमाम जो सहयोगी एनडीए के ये नकार रहे हैं और विपक्ष जो है वो कह रहा है विकास किस काम का, विकास के नाम पर वोट शायद नहीं मिलेगा। शायद यही वजह है कि अब इस पर सवाल उठ रहे हैं बिहार की सियासत में और हलचल भी तेज हो रही है। अब सवाल एनडीए को लेकर उठ रहे हैं कि किस मुद्दे पर एनडीए चुनाव में जाएगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये वो बयान क्या था जिस पर सियासत हो रही है। ना सिर्फ इससे माहौल खराब होता है, बल्कि जो चीजें हम लोग डिलीवर करना चाहते हैं घोषणा पत्र के माध्यम से या जो विकास का एजेंडा है, सरकार उन बातों को रख ही नहीं पाती। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली के चुनाव रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी, हम लोग इतना ज्यादा बाकी चीजों में हम लोग उलझ गए कि हम लोग अपनी बातों को उस तरीके से रख ही नहीं पाए। जनता दल यू अपने जन्म काल से ही विकास को अपना एजेंडा मान करके चुनाव लड़ता रहा है। 2005 में जब नीतीश जी के नेतृत्व में पहला चुनाव लड़ा गया था, उस समय भी उस जमाने की जो आरजेडी सरकार थी उसके क्रियाकलापों को ध्यान में रख करके और नवीन और नूतन बिहार कैसा होगा उसका प्रचार प्रसार करके ही हमने चुनाव जीता। सिर्फ और सिर्फ चुनाव एजेंडा विकास होना चाहिए। और सभी मित्र दलों के नेताओं से भी हमारा आग्रह है कि बहस को सही मुकाम पर पहुंचाने में मदद करें और भड़कीले और विषैले वक्तव्यों से परहेज करें। तो देखिए, इन्हीं दोनों बयानों के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या विकास के मुद्दे पर वोट मिलेंगे, और इस पर हम आज महाबहस करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ पटना से लेकर दिल्ली तक एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। आपको उनका तारुफ करा देता हूं, उनका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर अशोक कुमार हैं, नेता बीजेपी, निखिल मंडल हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, मृत्युंजय तिवारी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, राजू तिवारी विधायक एलजेपी के, और कौकब कादरी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बिहार कांग्रेस के दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर अशोक कुमार आपके पास आऊंगा। क्या वाकई आप जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ते आए हैं उनसे आपके सहयोगी अब किनारा कर रहे हैं? अनूप जी, मुझे लगता है कि आप गलत डायरेक्शन में इस को इनिशिएट कर दिए डिबेट। हमने सदा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है, चाहे 2014 का हो, चाहे 2019 का हो पार्लियामेंट, और जब भी बिहार में हमारा चुनाव में हम गए हैं तब विकास के मुद्दे पे गए हैं। और आज आप देखिए कि बिहार में जिसकी बात आप कोट कर रहे थे चिराग पासवान जी को, बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री ने जब पेश किया बजट, उस समय आपको शायद पता होगा कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा 15% का ग्रोथ रेट दिखाया। और आप एक चीज देख लीजिए कि पिछले साल देखिए, पिछले के पहले देखिए, या पिछले 13-14 सालों की देखिए, हमारा एक ही एजेंडा रहा है और वो रहा है विकास का। आपने शायद डॉक्टर अशोक, आपने शायद चिराग पासवान का पूरा बयान नहीं सुना। उन्होंने कहा, बीजेपी का नाम लिया, कोट किया उन्होंने, साफ तौर पर कहा कि जो नतीजे दिल्ली में आए हैं वो सबको लगता है कि हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। आपने शायद सुना नहीं होगा। नहीं, मैं आपको बताता हूं अनूप जी, आपने शायद उस पोर्शन को लगता है नहीं दिखाया। जब आपके लोगों ने पूछा उन्हें कि क्या बीजेपी विकास के मुद्दे पे नहीं लड़ती है, तब उनका टर्स रिप्लाई था कि प्रधानमंत्री सदा विकास के मुद्दे की ही बात करते हैं और ये कोई शक नहीं है कि हम विकास के मुद्दे की बात करेंगे। चलिए, मैं मृत्युंजय तिवारी आपके पास आता हूं। जो बात अभी थोड़ी देर पहले आपने बयान में सुना चिराग पासवान को, केसी त्यागी साहब को, क्या लगता है विकास के मुद्दे पर वो वोट ले पाएंगे? आपको ऐतराज है इस पर? देखिए, विकास कोई फुटबॉल नहीं है अनूप जी।
ये लोग विकास 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 करते हैं और विकास जन्म लेता है चुनाव के समय, और जब बीच में 5 साल सत्ता में आ जाते हैं तो उस समय चुनाव विकास का अपहरण हो जाता है, फिर चुनाव में इनको विकास याद आता है। हम अशोक भाई से पूछना चाहते हैं कि विकास 15 साल तो इनको सत्ता में हो गए, अब ये विकास का पैमाना इनका क्या है? ये क्या जनता के पास जाएंगे लेकर के, हमने क्या विकास किया? आज बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है? जब हम लोगों ने 2005 में जब हम लोग सत्ता से हटे थे, उस समय हम लोगों ने छोड़ करके गया था, हमारी सरकार ने इनको दिया था 2005 में 3700 करोड़ सरप्लस था, और आज इनका 2019 में 18,000 करोड़ घाटा में है। सरकार को कर्ज लेना पड़ा है। ये क्या इनका विकास का पैमाना है? ये हमको बता दे। मृत्युंजय तिवारी, आंकड़े आप जो कह रहे हैं और बीजेपी जो कह रही है, आंकड़े में बहुत फर्क है। मैं निखिल मंडल के पास आता हूं। निखिल मंडल, इनका जो मृत्युंजय तिवारी आंकड़े बता रहे हैं वो आपको माइनस में ले जा रहे हैं, जबकि जो बीजेपी के डॉक्टर अशोक बता रहे हैं वो बता रहे हैं ग्रोथ रेट हमारा 15% है। सच्चाई क्या है? देखिए, ग्रोथ रेट तो सभी जानते हैं, कोई छिपाने वाली बात नहीं है, पहली बात। और ऊपर से अगर कोई लेमैन से भी अगर आप विकास को लेकर के बिहार में बात करेंगे तो वो सभी बात करेंगे कि अगर विकास कभी हुआ है बिहार में तो वो पिछले 15 साल से 2005 के बाद नीतीश जी के शासनकाल में हुआ है। ये कोई भी व्यक्ति कह सकता है, और आप बिहार के किसी भी जिले में जाएंगे। हाँ, ये हमने कभी ये कमिट नहीं किया, ना हम कहते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन हमने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो पिछले 15 साल में नीतीश जी के शासनकाल में हुआ है, और हमने कोई सुशासन बाबू और विकास पुरुष का जो नारा या नाम जो दिया है नीतीश कुमार को, हमने नहीं दिया है। ये आम जनता बिहार की जो है, जो उनके काम से खुश है, उन्होंने उन्हें सुशासन बाबू और विकास पुरुष का नाम दिया है। और भाई, किस क्षेत्र में, आप एक एक क्षेत्र की बात कीजिए। और जब आप कह रहे हैं कि चुनाव में किस मुद्दे पे, तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, नीतीश जी अगर गए हैं जब भी तो मुद्दे को लेकर गए हैं। 2015 के चुनाव में देखेंगे 7 निश्चय और शराबबंदी, और उसी को लेकर पिछले 5 साल से काम हो रहा है। और नीतीश जी स्पष्ट कहते हैं कि अगर हमने काम किया है तो आप वोट दें, अगर काम नहीं किया है तो जनता मालिक है। चलिए, मैं कौकब कादरी के पास आता हूं। बिहार इतना दिल्ली से पीछे जुड़े क्यों है? जी, मैं कौकब कादरी से बात करता हूं, सवाल करता हूं। कौकब कादरी, आपको क्या लग रहा है? निखिल मंडल जो कह रहे हैं विकास हुआ है, और आपकी बात करूं तो आपको सहारे की हमेशा जरूरत पड़ी, आरजेडी के साथ रहे, आप तमाम लोगों के साथ रहे, क्या विकास मुद्दा रहेगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि आज की जो चर्चा आपने रखी है कि विकास देश में चलेगा, बिहार में चलेगा चुनाव में, या फिर उन्माद चलेगा, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे ज्वलंत प्रश्न को उठाया है। एक समय में बिहार में चर्चा हुआ करती थी और एक स्लोगन था जेडीयू का कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, और आज पूरे बिहार में इस बात की चर्चा है कि बिहार बीमार है और लाचार सरकार है। 15 वर्ष में जिस तरह से छलावा लोगों के साथ नीतीश जी ने किया कि हम विकास की बहार लेकर के बिहार में आएंगे, आज बताइए कितने कल कारखाने बिहार में खुले हैं, रोजगार के अवसर क्या उन्होंने नौजवानों के लिए पैदा किए, कितने उन्होंने जीर्णोद्धार किए, कितने जो है कि जो बंद पड़े चीनी मिल थे और कितने बंद पड़े कल कारखाने को उन्होंने खोला है। इसके अलावा अगर आप विकास की बात करते हैं तो उनके साथ निश्चय की पोल पट्टी जो खुली है ये हास्यास्पद है। जिस तरह से पिछले दिनों गांधी मैदान में उन्होंने एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो चर्चा उन्होंने की जिसमें बहुत लोग आए थे, उनके कार्यकर्ता सम्मेलन जिसका नाम उन्होंने रखा था, उसमें एक लंबी फिल्म गिना रहे थे कि 15 वर्ष में हमारी उपलब्धि क्या है। और बताइए कि किस तरह से वो नाकामी के कागार को गिना रहे थे। हम तो उनसे सवाल कर रहे हैं लगातार, और हम चाहते हैं कि इस बात की चर्चा आने वाले आगामी चुनाव में हो। हम स्वागत करते हैं उस बात का कि विकास भी एजेंडा होना चाहिए, और नीतीश कुमार को बताना होगा कि इन 15 वर्ष में क्या उन्होंने किया, युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया, बेरोजगार के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया। ये तमाम बड़े सवालात हैं जो उनके सामने लोग उनसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, और इसका सवाल जवाब उनको देना होगा। डबल इंजन की सरकार उन्होंने कहा था कि बनाएंगे, और हम विकास। चलिए, मैं पूछता हूं, राजू तिवारी हमारे साथ है, विधायक एलजेपी के। राजू तिवारी, जो बात कौकब कादरी कर रहे हैं, नारा बदल गया है, कितनी सच्चाई है? क्योंकि आपके नेता कह रहे हैं कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, जो दूसरे मुद्दे हैं, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, क्या उन मुद्दों से हटेंगे आप लोग? देखिए, हम एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि हमारा नेता का तो बात वही है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की बात है, विकास की बात को लेकर करेंगे। अभी हमारे जदयू के साथी एक बोल रहे थे, 2005 में हम जब आदरणीय मुख्यमंत्री को बिहार मिला था तो बिहार में क्या था?
हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस के साथी और आरजेडी के साथी से पूछना चाहते हैं, बिहार में कोई चीज था? आज बिहार कहां है आप देखिए, और इसका सर्टिफिकेट जनता देती है और आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिला है यहाँ की जनता। आपको जब बिहार पिछड़ा राज्यों में आज है, गांव के अनुमंडल में बिजली नहीं थी। आप लोग जिस स्थिति में दिए थे महोदय, आज मुख्यमंत्री, आज हम तो जिस स्थिति में दिए थे माननीय विधायक जी, हमने तो आंकड़ा दे दिया, सरप्लस हमने दिया था उस समय। आज घाटे में क्यों है बिहार? क्यों नंबर 1 है अपराध में? क्यों स्वास्थ्य में चौपट है? हम नहीं कह रहे, ये सेंटर का रिपोर्ट है। चलिए मैं डॉक्टर अशोक के पास सेंटर आता का हूं। रिपोर्ट है। डॉक्टर अशोक कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर अशोक, क्या आपके मुद्दे कौन होंगे? विकास के अलावा आपकी जरूरत पड़ेगी या नहीं आपके मुद्दों की? आप अनूप जी, मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सिर्फ विकास के मुद्दे पे लड़ेगी, नफरत के मुद्दे पर ये लड़ते हैं, नफरत उन्माद के मुद्दे पर। आप जरा सा आरजेडी के पैनलिस्ट को कहिए होल्ड करने, नहीं, जवाब देने का इनको पूरा टाइम मिलेगा। नहीं, आप कम से कम इन्होंने प्रश्न जो किया, दो आदमी है। अरे इसका मतलब आप डिस्टर्ब मत कीजिए, डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अब सुनिए, जान लीजिए। गुजारिश करता हूं संक्षेप में डॉक्टर अशोक कहेंगे, उसके बाद आपके पास भी आऊंगा मैं। हाँ ठीक। हाँ, आप अनूप जी देखिए कि जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं और पॉइंटेड होके बीजेपी से इन्होंने प्रश्न पूछा, मैं कह रहा हूं कि 22,000 करोड़ का इनका बजट था और आज हम नॉन प्लान में 1 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। आप सोचिए कि 1 लाख रुपया नॉन प्लान में जो खर्च होता है वो सारे लोगों को एस्टेब्लिशमेंट और सैलरी के खर्च हैं। अगर विकास नहीं हुआ तो ये विकास दर कहां से आया? अगर विकास नहीं हुआ तो 1 लाख करोड़ का ये नॉन प्लान का बजट कहां से आया? और मैं कह रहा हूं जो बेसिक पैरामीटर हैं डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, हर घर में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन सारे मामलों पे बिहार भारतवर्ष में सबसे ऊपर है। और अगर ये कोई कहता है तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की नीति है, ये आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। और बिहार बड़ी ग्लोरियस फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। चलिए मैं मृत्युंजय तिवारी से जवाब देता हूं। मृत्युंजय तिवारी, एनडीए, मृत्युंजय तिवारी आपकी बारी। डॉक्टर अशोक आपसे जवाब ले लिया, अब मृत्युंजय तिवारी की बारी। अनूप जी, बीजेपी के महोदय से हम बड़ा विनम्र निवेदन करते हैं कि कम से कम जनता के बीच में सही बोलिए। जनता कराह रही है और आप दे रहे हैं। अरे डेढ़ लाख करोड़ रुपये इनको प्रति वर्ष मिलते हैं। अरे ये डेवलपमेंट का है। रुकिए ना भाई, डेवलपमेंट का है। 30% राशि भी खर्च अभी मार्च महीने है। अब लूट भले मचा देंगे, 30% राशि भी अभी तक खर्च नहीं कर पाई है सरकार। नंबर 1। नंबर 2, आज ये सरकार हर मोर्चे पर, हम नहीं कह रहे, ये सेंट्रल का रिपोर्ट है, अपराध में नंबर 1, विकास में इसका ग्रेट प्रतिशत देख लीजिए कहां है बिहार, कौमा पायदान पर खड़ा है। और ये हमारे 15 साल का जिक्र करते हैं, वो 15 साल का अगर बहस होगी तो फिर वो जब से बिहार बना है 1952 से बहस होगी, उस 38 साल पर जाइए। आप जो बजट की बात कर रहे हैं, जितना राशि आपको जो बिहार में विकास हुआ, ग्रामीण सड़क हो, ग्रामीण जो भी कार्य हो, वो आदरणीय लालू प्रसाद जी जब केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने जो राशि वहां उपलब्ध कराई, उसका विकास जो हुआ, इसके बाद कौन विकास किया? क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिला? क्यों नहीं विशेष पैकेज मिला? कैसा विकास है? चमकी बुखार में हजार बच्चे मर गए, नाले के पानी में राजधानी डूब गया, और मुजफ्फरपुर बालिका कांड में अस्मत लूटी गई बच्चियों की। और आप कह रहे इसका जवाब निखिल मंडल से लेता हूं मैं। निखिल मंडल, बेरोजगारी मृत्युंजय तिवारी के जवाब आपसे लूंगा, और जवाब आपसे इस सवाल का भी। नल जल योजना की बात करते हैं, 7 निश्चय योजना की कई तस्वीरें हमारे पास भी आई थी। मुख्यमंत्री गए तो सब कुछ बेहतर था, वहां से वापस लौटे तो सब कुछ वापस वैसे ही हो गया। 15 साल 55 घोटाले। जहां तक जल नल की आप बात कर रहे हैं तो ठीक है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपने जो रिपोर्ट दिखलाया उसके तहत बहुत से जिलों में जहां पे इस तरह के जालसाजी हो रही थी, उसको लेकर के वैसे अधिकारी पे कार्रवाई भी हुई।
समाज में हर तरह के अधिकारी हैं, कुछ जालसाजी हो रही थी, चोरी हुई है, उसको लेके हम सजग रहते हैं और वो सजग के तहत उस पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन इससे आप ये नहीं इनकार कर सकते कि जल नल की योजना हो या हर घर में बिजली की योजना हो, ये केंद्र सरकार के अलावा देश के अलग अलग प्रदेश के सरकार ने भी अपनाया है। एक बिहार में ऐसे कई योजना है जिसके लेकर के आप देखेंगे कि अलग अलग सरकार उसे ऑप्ट करती है, क्योंकि वो विजन के तहत एक योजना यहां बनती है। और भाई बिहार को सभी जानते हैं कि गरीब राज्य है, कम संसाधन वाला राज्य है, लेकिन कम संसाधन वाले राज्य होने के बावजूद निखिल मंडल, ये आप कहते हैं, आपके नेता कहते हैं कि गरीब राज्य है, जरूरत है, लेकिन शायद आपके सहयोगी नहीं मानते हैं, या तो स्पेशल स्टेटस मिलता है जरूर। नहीं, हम तो मांग करते ही रहते हैं। अभी आप हाल में भी देखेंगे हर मंच से मांग करते हैं और ये हमारा वाजिब मांग है और विधानमंडल से पास मांग है, तो इससे तो हम पीछे कभी हो ही नहीं सकते। ये मांग है और मांग हम रखते रहेंगे। जहां तक देने वाली बात है तो जो देने वाले हैं वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये वाजिब मांग है और मुझे लगता है हर बिहारी चाहता है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस और थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, जिससे कौन देगा, देने वाला लेने वाला दोनों आप लोग हैं। गरीब राज्य की भी बात कर रहे हैं आप, विकास की भी बात कर रहे हैं, ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, बड़ा अंतर आ जा रहा है इसमें। ये लोग, मैं तो कह रहा हूं, संसाधन होने के बावजूद अनूप जी बिहार आगे बढ़ा है, वो विजन के तहत बढ़ा है। अनूप जी जरा सा डिबेट को आगे बढ़ाइए। अब अनूप जी, आप कुछ 2020 में विकास के पिच पर ये लोग नहीं खेल पाएंगे 2020, ये पिच तोड़ने वाले लोग हैं ना। ये मैं कौकब कादरी के पास आता हूं। कौकब कादरी, आपको क्या लग रहा है? निखिल मंडल कह रहे हैं थोड़ा गरीब प्रदेश है हमारा, विकास की जरूरत है, ग्रोथ रेट की भी बात बता रहे हैं। देखिए, बिहार में जबरदस्त जो है संभावना थी कि बिहार को हम विकसित करते, और ये 15 साल जो है कि आदरणीय नीतीश जी ने खोया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आने वाले समय में जनता भी इनको जवाब देगी। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो हम समझते हैं कि बिहार में बहुत ज्यादा संभावनाएं थी। आप देखिए नॉर्थ बिहार में जहां मक्के की खेती होती है, वहां से कॉर्न, बड़े संख्या में मक्के की खेती होती है और बाहर एक्सपोर्ट होता है, विदेशों में जाता है, लेकिन वहां एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। आप हमारे यहां अगर कैमूर रोहतास के एरिया में देखिए तो चावल की जबरदस्त खेती होती है, लेकिन वहां भी जो है कि किसी तरह के किसानों को कोई जो है कि व्यवस्था नहीं की गई ऋण की। आप पूर्णिया की तरफ देखें तो हेचरी का एक जबरदस्त हमारे यहां उसको बढ़ावा दिया जा सकता था, चंपारण में गौठरी को दिया जा सकता था, फिशरीज को हम मधुबनी दरभंगा में दे सकते थे, पशुपालक जो है जो मगध के क्षेत्र में रहते हैं उन पशुपालक को हम बढ़ावा दे सकते थे, लेकिन कहीं नहीं लगाया इन्होंने। 15 वर्ष से 15 वर्षों में इन्होंने सिर्फ बैकवर्ड, फॉरवर्ड और पसमानदा और इसी में लोगों ने बांटा है। और डबल इंजन की सरकार की बात आप कर रहे थे, आप डबल इंजन की सरकार कर रहे थे जब सरकार में थे, तब मैंने तो कहा कि जब हमारे साथ आए थे हम योजना बना रहे थे, लेकिन आप जिस तरह से कन्नी काट करके एक बड़े जनादेश का अपमान करके भागे, आज आप सरकार क्यों नहीं लगाए? आज आप सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप सरकार में हैं और आज आप स्टेटस का रोना रो रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इसके साथ स्टेटस का रोना रो रहे हैं। आज आप भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में हैं, विकास कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आज आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आपकी स्थिति देखिए बदसे बदतर है। आपके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। कभी सरकार के साथ लॉ एंड ऑर्डर और नहीं है तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर आपने बिहार को गर्व में पहुंचाया। आपके पास कोई भारतीय जनता पार्टी के चलते बिहार में विकास हुआ है। अरे कादरी साहब कहां उठ रहे हैं आप कहां? नहीं, आप डिलेड हो गए। चले निखिल मंडल और डॉक्टर अशोक, सवाल मेरा आपसे। निखिल मंडल, अगर विकास की बात करते हैं हम तो 2010 का चुनाव, 2015 का चुनाव विकास के नाम पर लड़ा गया। क्या सिर्फ विकास के नाम पर या फिर और जरूरत पड़ेगी आपको और मुद्दों की? केवल विकास, केवल विकास, वाह वाह वाह, केवल विकास, ये विकास। अब इनको याद आ रहा है विकास कहाँ है? अब इनको विकास, अब जनता पहले इनको देगी मौका तब ना। अब इन्होंने तो बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया इन्होंने। बिहार के लोग बेरोजगार है, नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई ये खोज रहा है बिहार का जनता, और ये बिहार को बर्बाद कर दिया इन्होंने। न सिंचाई पर काम किया, न दवाई पर, न लिखाई पर, न पढ़ाई पर। अरे बेरोजगार हो गया पूरा नौजवान। मैं रोकता हूँ,
मृत्युंजय तिवारी थोड़ा जवाब सुन लेते हैं संक्षेप में। निखिल मंडल बिल्कुल संक्षेप में 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए आप जी। 30 आगे सेकंड ले लीजिए। 2020 का भी जो चुनाव होगा उसका मुख्य मुद्दा डेवलपमेंट भी होगा। हम जिस डेवलपमेंट के जो मैनिफेस्टो बनेंगे उसी के आधार पे हम दोबारा फिर से चुनाव में जाएंगे। कौकब और कादरी हमारा जो बिल्कुल अभ्यर्थी संक्षेप में होगा, बताइए, क्या विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे जेडीयू और जो एनडीए के लोग हैं, या फिर कुछ और होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि संभावना है, लेकिन हम जो है कि निखिल मंडल जी का स्वागत करते हैं कि कम से कम उस बात को मानने को तैयार हैं कि विकास ही हमारा एजेंडा रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचे कि उनको उन्माद की राजनीति पसंद है या दिल्ली में जिस तरह से चुनाव है उसको बढ़ावा देंगे। मृत्युंजय तिवारी, आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर चुनाव होगा? की चर्चा किया कि विकास का मुद्दा होना चाहिए। अनूप जी, 2020 का चुनाव होगा लूट और झूठ के खिलाफ, विकास और तब तो विनाश यही के हार खिलाफ, जाएंगे, लूट और झूठ वाले गरीब लोग। और अमीर के डॉक्टर खिलाफ। अशोक, आपने कह दिया विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए आप तमाम लोगों का। चाहे मुद्दा कोई भी हो, लेकिन मुद्दे हर रोज बदल रहे हैं, हर दिन जो बयान आ रहे हैं उसके हिसाब से मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। लेकिन हम आपको यह भी बता देते हैं कि क्या विकास के नाम पर नीतीश को वोट मिलेगा या फिर वोट ले पाएंगे नीतीश कुमार? इस सवाल पर हमने एक पोल भी कराया और रिजल्ट बता रहा है कि लगभग 31% लोग जो हैं वो मानते हैं कि वोट विकास के नाम पर मिलेंगे, जबकि 69% लोगों का मानना है कि विकास के नाम पर नीतीश कुमार को वोट नहीं मिलेगा। तो ये जनता तय कर रही है कि किसे वोट मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, लेकिन मुद्दे बदलेंगे और चुनाव भी होगा, उसके बाद परिणाम क्या आएगा ये हम सब देखेंगे। मैं बस में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।